जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम योग में अनुलोम विलोम एक सही क्रम हम सीखेंगे और इसे किस तरह से करते हैं। यदि आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि मानसिक तौर पर आप शांत हो जाए। और इतना ही नहीं, जब भी आपको देखते हैं घर में कितना चिड़चिड़ापन रहता है, ख़ास करके महिलाओं जो गृहिणी हैं उन माताओं के लिए हम कहना चाहते हैं, वो जब भी अकेला घर में रहते हैं तो इतना सारा काम हो जाता है कि वो खुद को शरीर के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं। तो उनके लिए ये बहुत ही कारगर साबित होगा। आप 2 मिनट ही करें, लेकिन आप इसे नियमित रूप से करें। अब हम स्टूडेंट की बात करें, ये उनके लिए रामबाण हो सकता है। तो इसे करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है अनुलोम विलोम। तो उसके लिए आपको दाहिने से लेना है, थोड़ा देर उसे अंदर कुंभक की तरह उसे अंदर ही रखना है। जब लगे कि हम अब नहीं रोक सकते हैं तो उसे बाएं से छोड़ देना है। फिर बाएं से ही इस नली को बंद करना है और बाएं से ही इसको लेना है, फिर रोकना है। जब आपको असहनीय जैसा लगे तो आपको फिर दाहिने से छोड़ देना है। तो ये क्रम आप 10 से 12 बार करते हैं तो आप देखेंगे कि आप एक अद्भुत महसूस करेंगे अपने आप में। तो हम इसे किस तरह से करते हैं हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से अपना ये जो बीच का 3 उंगली है उसको इस तरह से हम रखेंगे। अंगूठे से ये बाएं नाक को, नोज को, बाएं छिद्र को बंद करेंगे और दाहिने से लंबी गहरी सांस लेंगे। फिर अंदर ही रोकेंगे। तो देखा आपने ये कितना ही कारगर है। आप इसे नियमित रूप से कम 10 बार 12 बार आप करते हैं तो आपको इसका निश्चित रूप से ही लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज, हम बढ़ते हैं आपके अगले योग के तरफ। उसे कहते हैं भ्रामरिक प्राणायाम। इस प्राणायाम से ख़ास करके ये स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि आजकल पढ़ाई में इतना स्ट्रेस रहता है, मोबाइल से ही क्लास अटेंड करना पड़ता है। तो उसके लिए ये बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तो उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा लंबी गहरी सांस लेना है और अपने कान के छिद्र को और आँख को इस तरह से बंद करना कि बाहर के वातावरण बंद हो जाए और जो सांस लंबी गहरी उसे भौरे की तरह गुंजन करके उसे हमें छोड़ना है। तो इसे हम किस तरह से करते हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले ये अपने हथेली का जो यह अंगूठा है इसे कान के छिद्र पर इस तरह से लगाएंगे, बाहर की आवाज़ वातावरण को आपसे डिस्कनेक्ट हो जाए। और आँख इस हल्का सा आँख पर ज़्यादा दबाव नहीं देना है, आँख पर हमेशा उंगली देना है। और ये तर्जनी उंगली है माथा पर, मध्यमा आँख पे, और ये जो है तर्जनी ये नोज के आसपास, ये ठुड्डी होठ के नीचे, और इससे कान बंद करना है। अब किस तरह से करना है, सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेंगे।
गाइस ये हम आपको एग्जांपल के तौर पे इससे आपके तुरंत ही इसे आप एक बार खुद एकांत में प्रैक्टिस करके देखिए, आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा इतना अद्भुत ये हमें प्राकृतिक ने ये योग दिया है। ये प्राचीन ऋषि मुनि आश्रम में जब बच्चे पढ़ाई करते थे तो उससे पहले ही ये जो योग होता था बच्चों के लिए करवाते थे। तो आप जितने भी परिवार देख रहे हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाई से पहले 1-2 मिनट इसे आप ज़रूर करिए, देखिएगा उसमें उनका एकाग्रता फोकस ज़रूर बढ़ जाए। जो बच्चे कहते हैं मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता, हमेशा रील देखते रहते हैं मोबाइल। आज की आधुनिकता इतनी बढ़ गई है कि आदमी खुद को समय नहीं दे पा रहा है। मोटापा, एंजाइटी, डिप्रेशन ये आम समस्या होती जा रही है। आप देख रहे हैं फैमिली में ही भाई भाई में खटपट हो जाता है, माता पिता के साथ खटपट हो जाता है, भाई बहन के साथ खटपट हो जाता है। तो इन सभी में हम अपने शरीर पर ध्यान देना भूल गए हैं। तो गाइज आप लोग हमसे जुड़िए और योग से जुड़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो हम यही कहेंगे कि योग करते रहिए, स्वस्थ, ये आपका कर्तव्य है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे हम रेगुलर करेंगे, आपका सपोर्ट रहा। राधे राधे। आज